हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, नॉन मेंडेलिज्म को, ठीक है, यानी पोस्ट मेंडेलिज्म। क्लियर है, समझ गए। उसके दो टाइप किए हम लोगों ने, एलेलिक जीन इनहेरिटेंस एंड नॉन एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। क्लियर है। अब उनमें से पहला पार्ट एलेलिक जीन इनहेरिटेंस हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एलेलिक जीन इनहेरिटेंस। एलेलिक जीन इनहेरिटेंस ये तुम लोग जानते हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एलेलिक जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन। क्लियर है, सेम जीन की एलील में जहां इंटरेक्शन देखने को मिले। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं देखे थे कल, ठीक है, तो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की जब बात करें तो देखो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील। फोर्थ एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी। फोर्थ एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी। और फिफ्थ एग्जाम्पल है लीथल जीन। लीथल जीन, क्लियर है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं एलेलिक जीन इनहेरिटेंस के, यानी एलेलिक इंटरेक्शन के, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन। क्लियर है ना, समझ गए। इसमें से तुम लोगों को अगर याद हो तो हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस ये हम लोगों ने एक्सेप्शन के तौर पे डिस्कस कर लिए थे, तो ये तो है कंप्लीट। बचे हैं मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपी और लीथल जीन, 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब यही 3 पॉइंट्स, यही 3 एग्जाम्पल हमें डिस्कस करनी है। क्लियर है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यानी मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील देखो क्या होता है, किस तरह की इनहेरिटेंस या किस तरह की इंटरेक्शन होती है। तो मल्टीपल एलील में क्या होगा, मल्टीपल एलील में क्या होगा, मोर देन 2 एलील, मोर देन 2 एलील regulates a character। एक कैरेक्टर को 2 से ज्यादा एलील रेगुलेट करे तो वो केस आता है मल्टीपल एलील का। यानी नॉर्मली क्या होता है, एक कैरेक्टर को 2 एलील रेगुलेट करती है। अब अगर एक कैरेक्टर 2 से ज्यादा एलील से रेगुलेट हो रहा हो तो वो केस मल्टीपल एलील का होता है, ठीक है। मल्टीपल एलील के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। क्या स्पेशल पॉइंट है कि मल्टीपल एलील म्यूटेशन का रिजल्ट है। इट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन का रिजल्ट है, ठीक है, यानी कोई सडन चेंज हो गया, म्यूटेशन होगी, उसका रिजल्ट है ये, समझ रहे हो। नेक्स्ट मल्टीपल एलील की स्टडी के लिए हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स आना जरूरी है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स is essential। Population genetics is essential to understand multiple allele, मल्टीपल एलील को समझने के लिए, मल्टीपल एलील की स्टडी करने के लिए हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अभी हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स नहीं पढ़ने वाले, मल्टीपल एलील को ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बहुत आसान होती है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, यानी एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन से किस तरह से रिलेटेड है। इसमें कुछ साइंस यूज होते हैं, वो हम बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मल्टीपल एलील में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का एक स्पेशल फार्मूला है। नंबर ऑफ जीनोटाइप डायरेक्ट नहीं निकाले जाते, जबकि एक फॉर्मूले में रख करके निकाले जाते हैं। वो फॉर्मूला है n × n+1/2। ये फॉर्मूला किसका है? नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का। यहाँ n क्या है? n = नंबर ऑफ एलील, कि जिस क्रॉस का जीनोटाइप निकालने जा रहे हैं उस क्रॉस में एलील कितनी ली गई है, ठीक है। ये है नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला। यहाँ कंफ्यूज करता है वो, तुम लोगों से जीनोटाइप पूछेगा, नॉर्मली तुम लोग जीनोटाइप बता दोगे, बट नॉर्मल नहीं है ना, केस मल्टीपल एलील का है, और मल्टीपल एलील में फॉर्मूला ये लगता है नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का। क्लियर है? समझ गए? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये लास्ट 2 पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। जल्दी नोट करो, फिर मल्टीपल एलील को आगे डिस्कस करना है हमें डिटेल में। हो गया? चलो अब मल्टीपल एलील की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील को विद एग्जांपल्स। मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, कौन से कैरेक्टर हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील रिक्वायर होते हैं। जीन एक ही होगा उस कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला, बट जीन की एलील 2 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। जीन की एलील 2 से ज़्यादा होंगी। हम पहले पार्ट मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं, मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं, और इसके हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। इसके डिस्कस क्या हो रहे हैं? एग्जाम्पल्स। देखो पहला एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन ब्लड ग्रुप, यानी हमारा ब्लड ग्रुप इसका पहला एग्जाम्पल है। कैसे? तो हमारा ब्लड ग्रुप रेगुलेट होता है आई जीन से रेगुलेट होता है, और आई जीन की एलील कितनी है तुम लोगों को पता है? आई जीन की टोटल 3 एलील होती है। तो 2 से ज्यादा एलील होगी, वो केस क्या हो गया? मल्टीपल एलील का 3 एलील है, तो डेफिनेटली मल्टीपल एलील का ही केस है। 3 एलील क्या होंगी? 3 एलील क्या होती है? तो देखो 3 एलील होती है IA, IB, I0 या I0 या IO, ठीक है। ये 3 एलील है। अब 3 एलील है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल लो। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालोगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप, इसके लिए फॉर्मूला लगता है n × n+1/2। n क्या है? नंबर ऑफ एलील, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 × 3+1/2। रिजल्ट आ गया, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आ गए? 3 + 1 4, 4 × 3 12, 12/2 6। नंबर ऑफ जीनोटाइप 6 आ गए। और तुम लोग जानते हो 6 जीनोटाइप कौन से हैं? 6 जीनोटाइप कौन से हैं? तो देखो 6 जीनोटाइप हैं AA, AO, BB, BO, 4 हो गए, AB एंड OO, ठीक है। तो ये 6 जीनोटाइप हो गए। क्लियर है? फिनोटाइप हैं 4, जीनोटाइप हैं 6, ठीक है। टोटल 6 जीनोटाइप हो गए। ये होता है पहला एग्जाम्पल जो डिफाइन करता है मल्टीपल एलील के केस को, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड जो एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है कोट कलर इन रैबिट। खरगोश में कोट कलर क्या होगा? रैबिट का कोट कलर क्या होगा? तो देखो रैबिट का कोट कलर होता है
इसके लिए एलील होंगी 4 टोटल। ठीक है, तो जीनोटाइप आ जाएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होंगे 4 × 4 + 1/2, रिजल्टेंट क्या आ गया 10, ये आ गया जीनोटाइप। ठीक है, अब 4 कौन कौन से हैं जो एलील या 4 तरह के कोड कलर कौन से होते हैं, तो वो 4 तरह के कोड कलर होते हैं। पहला है अगौटी, सेकंड है चिंचिला, थर्ड है हिमालयन, फोर्थ है अल्बिनो। ये 4 तरह के कोड कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, रैबिट के अंदर 4 तरह के कोड कलर देखने को मिलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, अगौटी को रिप्रेजेंट किया जाता है W+W+ से, चिंचिला को WCH से। ठीक है, नेक्स्ट हिमालयन को WH और अल्बिनो को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जीनोटाइप किस तरह से निकलेंगे, तो वही 4 केस कौन कौन से, पहला अगौटी का केस निकालेंगे, फिर चिंचिला का, फिर केस हिमालयन का, फिर केस निकालेंगे अल्बिनो का। और इन्हीं 4 फिनोटाइप में हमें 10 जीनोटाइप मिल जाने हैं। ठीक है, 10 जीनोटाइप मिल जाएंगे। देखो अगौटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, W+W+, WCH, W+WH, W+w। ये क्या हो गया, ये तो जीनोटाइप हो गए अगौटी वाले। ठीक है, अब जीनोटाइप चिंचिला वाले, WCH, WCH, स्मॉल w। नेक्स्ट हिमालयन, WH, स्मॉल w। नेक्स्ट अल्बिनो, स्मॉल w। तो देखो जीनोटाइप आगे अगर काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 जीनोटाइप आ गए 4 फिनोटाइप के। क्लियर है, समझ गए ना तुम लोग। तो इस तरह से मल्टीपल एलील का केस रिप्रेजेंट करता है क्या, कोड कलर इन रैबिट का कोड कलर। 4 तरह के कोड कलर हैं दिखने में फिनोटिपिक, और जीनोटाइप है जिनके 10। कैसे आए, ये नंबर ऑफ जीनोटाइप से निकाले गए इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाले गए हैं। 2 एग्जाम्पल हो गए ना, तीसरा एग्जाम्पल हम यही निपटा लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ये हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट याद रखना है, क्योंकि ड्रोसोफिला के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आगे डिटेल में स्टडी करने ही है हमें, तो हम बार बार क्यों देखिए, जस्ट एग्जाम्पल याद रख लो। मल्टीपल एलील के 3 एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कोड कलर इन रैबिट और आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। समझ गए ना किस तरह से मल्टीपल एलील के तीनों एग्जाम्पल क्या शो करते हैं, अलग अलग तरह के जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप के नंबर में चेंज आते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ मल्टीपल एलील तो होगी कंप्लीट, नेक्स्ट प्लियोट्रोपी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्लियोट्रोपी की। ये तो केस थे मल्टीपल एलील के।
अब पॉइंट बचा है प्लियोट्रोपी और लिथल जीन, वो भी डिस्कस करके निपटा लेते हैं अभी। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल एलील कंप्लीट होने के बाद सेकंड पॉइंट प्लियोट्रोपी, ठीक है, सेकंड पॉइंट प्लियोट्रोपी, क्लियर है। चलो प्लियोट्रोपी क्या है, प्लियोट्रोपी क्या है, तो देखो प्लियोट्रोपी का मतलब होता है मल्टीपल एलील अलग चीज थी, वहां हम एलील की बात कर रहे थे, यहां हम जीन की बात करेंगे, यहां किसकी बात करेंगे, जीन की, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, एक जीन क्या रेगुलेट करता है नॉर्मली, एक जीन कितने कैरेक्टर को रेगुलेट करता है नॉर्मली, नॉर्मली एक जीन रेगुलेट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को, हो गया। इसी चीज पे क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। फिर प्लियोट्रोपी क्या होता है, प्लियोट्रोपी में एक जीन जो है वो कंट्रोल करेगा मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर जब एक सिंगल जीन रेगुलेट करने लग जाए ना, तो समझ लेना वहां प्लियोट्रोपी हो रही है। और जब काफी सारे जीन मैनी जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ये जस्ट अपोजिट हो गया, ये जस्ट अपोजिट हो गया ना। यहां क्या है, यहां एक से ज्यादा कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जीन, और यहां एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या है देखो, ये पहला केस तो है नॉर्मल, ये तो होता है नॉर्मल, जिस पर नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, नीट 2017 में इतना फद्दू सा क्वेश्चन पूछा था कि एक जीन कितने कैरेक्टर रेगुलेट करता है, तो एक कैरेक्टर रेगुलेट करता है नॉर्मली, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर रेगुलेट करे तो वहां क्या होगा, वहां होगी प्लियोट्रोपी, वहां क्या होगी, वहां होगी प्लियोट्रोपी, ठीक है। और जहां काफी सारे जीन मिलकर के एक सिंगल कैरेक्टर रेगुलेट कर रहे हो वो होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। एक से ज्यादा जीन जहां एक कैरेक्टर रेगुलेट कर रहे हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। तो ये तो बात जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब प्लियोट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो देखो प्लियोट्रोपी का एग्जैक्ट मीनिंग है वन जीन regulates more than one character, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर रेगुलेट करता हो तो वो प्लियोट्रोपी होती है, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, पहला एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया का, सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, पहली बात तो ये 11th क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, 11th क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, 11th क्रोमोसोम पे होने वाला डिसऑर्डर, मतलब सिकल सेल एनीमिया का जीन 11वें क्रोमोसोम पे होगा, और वो जीन क्या करेगा, काफ़ी सारे कैरेक्टर रेगुलेट करेगा। जैसे सिकल सेल एनीमिया के दो इफेक्ट आते हैं रेगुलेशन के कारण, क्या, एक तो आता है जिसे कहते हैं मेजर इफेक्ट, एक तो आता है मेजर इफेक्ट, मेजर इफेक्ट,
और एक आता है माइनर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट, ठीक है, मेजर और माइनर में डिफरेंस देखो। सिकल सेल एनीमिया का मेजर इफेक्ट तो होगा कि जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है, वो क्या करेंगी, वो सिकल शेप्ड हो जाएंगी, वो सिकल शेप्ड हो जाएंगी। ये तो है मेजर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट में क्या कुछ आएगा, माइनर इफेक्ट में जैसे जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो गया, ठीक है, अनीमिया हो गया, ब्लड क्लोटिंग होने लगी, क्लोट बनने लग गए, समझ गए, चलते चलते। और इसी वजह से जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस मिल जाता है। मलेरियल रेजिस्टेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हालांकि है माइनर इफेक्ट, बट है तो इफेक्ट तो है ना। तो जहां एक जीन कई सारे कैरेक्टर रेगुलेट कर रहा हो, वो क्या होता है, प्लियोट्रोपी। और इसी का एग्जांपल है अपने पास सिकल सेल अनीमिया, जो इसका जीन 11th क्रोमोसोम पे होता है और ये सारे कैरेक्टर रेगुलेट करता है, ये सारे कैरेक्टर रेगुलेट करता है। क्लियर है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल, इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन का डिसऑर्डर है। 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन का डिसऑर्डर है। क्लियर है। इसके भी मेजर और माइनर दो तरह के इफेक्ट होते हैं, इसके भी दो तरह के इफेक्ट होते हैं, मेजर और माइनर इफेक्ट, ठीक है। मेजर इफेक्ट एंड माइनर इफेक्ट। देखो कौन से इफेक्ट तो मेजर में काउंट किए जाएंगे, ठीक है, और कौन से माइनर में काउंट किए जाएंगे। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें यूरिया में, हमारे यूरिन में फिनाइल पायरुविक एसिड आने लग जाएगा, जिसके कारण कीटोन बॉडीज भी आएंगी, ठीक है। तो इसको कंबाइनली फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल दिया जाता है। क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में, मेन या मेजर इफेक्ट क्या होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड प्लस यूरिया के साथ फिनाइल पायरुविक एसिड भी आने लग जाएगा यूरिन में। ये तो है मेजर इफेक्ट। माइनर इफेक्ट इसकी वजह से क्या होगा, माइनर इफेक्ट इसकी वजह से होते हैं जैसे मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, मेंटल रिटार्ड हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इसकी वजह से मेलानिन की कमी आ जाएगी, मेलानिन की अमाउंट घट जाएगी। मेलानिन की अमाउंट क्यों घटी, क्योंकि इस डिसऑर्डर में टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसकी अमाउंट घट जाती है। इसकी वजह से मेलानिन की अमाउंट घट जाएगी, ठीक है। कैसे, अगर तुम लोग नोट करना चाहो कॉपी के हेडर में नोट कर लेना। टायरोसिन अमीनो एसिड किस किस चीज पे इफेक्ट डालता है, टायरोसिन अमीनो एसिड डालता है इफेक्ट थायरोक्सिन के अमाउंट पे, मेलानिन के अमाउंट पे, एड्रेनलिन हार्मोन के अमाउंट पे, ठीक है। तो इस तरह के इफेक्ट टायरोसिन अमीनो एसिड की वजह से आते हैं, उसके अमाउंट में चेंज आएगा तो इनके अमाउंट में चेंज आएगा। अब टायरोसिन के अमाउंट में चेंज आया तो मेलानिन में भी चेंज आ गया, मेलानिन की भी कमी आ गई, यानी अल्बिनिज्म होने लग जाएगा, मेलानिन पिगमेंट बहुत कम हो जाएगा। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का एक सिम्टम है, ठीक है, समझ गए। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, किसके, प्लियोट्रोपी के। प्लियोट्रोपी के दो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड
सिकल सेल अनीमिया। क्लियर है? क्योंकि इनमें एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है। काफी सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जिनको हम अलग अलग करके मेजर और माइनर इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, मेजर और माइनर इफेक्ट बोल देते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। ये है प्लियोट्रोपी। ये क्या है? प्लियोट्रोपी। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो कि अपना है लीथल जीन। ठीक है, थर्ड पार्ट है लीथल जीन। अब बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे लीथल जीन की। तो देखो, एलेलिक जीन इंट्रैक्शन या एलेलिक जीन इनहेरिटेंस के तीनों मेन एग्जांपल्स, दो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब जो तीन बचे थे उनमें से भी दो कर चुके हैं, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रोपी। अब लास्ट एग्जांपल है लीथल जीन। क्लियर है? लास्ट एग्जांपल क्या है? लीथल जीन। लीथल जीन, लीथल वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, कई पॉइजन्स आते हैं। ठीक है, समझ गए? उन पे भी लिखा होता है लीथल या फैटल। ठीक है, तो लीथल या फैटल का मतलब क्या होता है? लीथल या फैटल का मतलब होता है कोजिंग डेथ। कोजिंग डेथ। अब ये जीन डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय क्यूनोट। क्यूनोट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने डिस्कवर किया, क्यूनोट। अब लीथल जीन का मतलब क्या होता है? ये वो जीन होता है डेथ कोज कर देता है, जो डेथ कोजिंग जीन, डेथ कोजिंग जीन। ठीक है, अब इस जीन की वजह से डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की। ठीक है, कैसे? तो देखो, लीथल जीन causes death when present in homozygous condition, होमोजाइगस कंडीशन भी कैसी? मैनली रेसेसिव। हालांकि डोमिनेंट में आ जाए तो भी डेथ ही कोज करेगी, बट ज्यादातर रेसेसिव में आती है, और रेसेसिव में आती है तो डेथ कोज करता है या करती है। ये है लीथल जीन। क्लियर है? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो डेथ कोज कर देगी। अब इसके टाइप्स होते हैं, और कितने टाइप है? दो टाइप है। 2 टाइप्स ऑफ लिथेलिटी। 2 टाइप्स ऑफ लिथेलिटी। लिथेलिटी के 2 टाइप हैं। कौन कौन से? तो देखो, लिथेलिटी के 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लिथेलिटी। ठीक है, और एक टाइप को बोलते हैं सब लिथेलिटी। यानी लीथल जीन के कारण होने वाली डेथ को हम लोग 2 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं। एक तो एब्सोल्यूट डेथ हो, जहां एक सब लिथेलिटी, यानी डेथ तो हो बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, जहां। ठीक है, जहां थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए।
अब देखो एब्सोल्यूट लिथेलिटी और सब लिथेलिटी का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट लिथेलिटी का मतलब होता है यहां डेथ कंफर्म है, एब्सोल्यूट है। और कैसे है, यहां डेथ होती है इंडिविजुअल की डेथ बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, बर्थ होने से पहले ही डेथ हो जाएगी, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, डेथ बिफोर बर्थ। और सब लिथेलिटी में इसमें इतना सा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि जान पैदा होने के बाद जाती है। ठीक है, डेथ आफ्टर बर्थ, डेथ आफ्टर बर्थ, यानी डेथ तो निश्चित है। ठीक है, मृत्यु तो परम सत्य और इनका तो वैसे ही सत्य है। ठीक है, 100% सल्टने ही है, फाइल तो क्लोज होनी है। इसकी खुलने से पहले ही फाइल पे टेप लगी, बंद होगी, मतलब जन्म से पहले ही डेथ होगी। और इसकी जन्म के बाद डेथ होती है, यानी इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है। अगर एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करें ना हम लोग, एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करें तो एग्जाम्पल इसमें आएगा कोट कलर, कोट कलर ऑफ माइस, चूहों का जो कोट कलर होता है वो। ठीक है, चूहों के कोट कलर की दो जीन है, दो जीन होती है, एक तो मैं कहूँगा कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूँगा, एक स्मॉल वाई से। ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई का मतलब होता है कि कलर है कोट का येलो, येलो कलर है कोट का, और स्मॉल वाई का मतलब है ब्राउन कलर है। ठीक है, अब भले ही येलो डोमिनेंट हो बट येलो होता है लीथल। ठीक है, येलो लीथल होता है, ये लीथल जीन है। येलो जो कलर है ये एक्चुअल में येलो नहीं होता। ठीक है, वैसे भी तुम लोगों को पीले चूहे देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है कि पीले चूहों की डेथ हो जाती है पहले ही। ये थोड़ा येलो ब्राउनिश होता है बट थोड़ी सी येलो अपीयरेंस आती है, इसलिए हम लोग येलो कहते हैं। पर्टिकुलर ये ब्राउन है जो अपने नॉर्मली चूहे देखने को मिलते हैं घरों में। ठीक है, अब क्या होगा, जब येलो वाले की ब्राउन वाले के साथ क्रॉस करवाई जाएगी ना, ठीक है, तो F1 जनरेशन जो बनेगी, F1 जनरेशन क्या बनी, F1 जनरेशन ये बन गई। ठीक है, अब इसकी सेल्फिंग होगी, इसकी सेल्फिंग होगी, इसकी सेल्फिंग होगी, समझ रहे हो। अब ये जब तक डेथ नहीं करेगा जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में ना आ जाए, क्योंकि लिथल जीन की एक स्पेशलिटी होती है वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है तभी डेथ कोज करता है। क्रॉस बना लो, पुनेट स्क्वायर मेथड से ही करेंगे सोल्व। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड से ही सोल्व करेंगे और देखो वही क्रॉस आएगा। जीन गैमेट क्या बनेंगे, गैमेट कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो क्रॉस किया तो रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब होमोजाइगस कंडीशन कहाँ आई है, एक तो इस जगह आई है, एक इस जगह आई है। तो इस जगह वाली होमोजाइगस कंडीशन कैसी होगी, लिथेलिटी वाली। ये कैसा होगा, इसकी हो जाएगी डेथ, इसकी हो जाएगी डेथ। बर्थ होने से पहले ही डेथ होगी। तो चेंज हो गया यहाँ के जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो में। क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, यहाँ का जीनोटाइप रेशियो जो होना चाहिए था उससे अलग आ गया। जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या चेंज आया, यहाँ का जीनोटाइप 1:2:1 होना चाहिए था, जबकि अब क्या आएगा, अब आएगा जीनोटाइप सिर्फ 2:1। ये लीथल जीन का जीनोटाइप है 2:1, याद रखना 2:1। ठीक है, क्योंकि एक तो डेथ ही होगी, ये तो लीथल था, होमोजाइगस कंडीशन आ गई तो डेथ होगी। ठीक है, तुम लोग कहोगे मैंने रिसेसिव कहा, मैंने मेनली रिसेसिव कहा है, 100% नहीं, तो यहाँ डोमिनेंट वाला है। ठीक है, ये लीथल मैंने इसीलिए इसके ब्रैकेट में लिखा। एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसी तरह डेथ आफ्टर बर्थ सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब लिथेलिटी के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल आता है होमोजाइगस ऑफ
सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का होमोजाइगस क्या होगा, सब लिथेलिटी का एग्जाम्पल होगा। कैसे, देखो इस केस में क्या क्या बनते हैं, किस तरह के जो गैमेट्स हैं या जीनोटाइप आएंगे। देखो अगर हीमोग्लोबिन ऐसा हो, ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मल केस, ये तो होता है नॉर्मल केस। अगर ऐसा हो, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये होता है कैरियर, ये क्या होता है, कैरियर। और अगर हीमोग्लोबिन ऐसा हो जाए जहां कैसी कंडीशन आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन में इफेक्टेड हो जाएगा। इफेक्टेड कैसा होगा, देखो हम लोग इसी क्रॉस को क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, इसी क्रॉस को पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं और वही रिजल्ट निकलेगा, देख लेना। इसका जो होमोजाइगस होगा वो क्या होगा, वो लिथेलिटी कोज कर देगा। देखो दो कैरियर पेरेंट्स हैं HbA HbS, ठीक है, HbA दो कैरियर पेरेंट्स यानी F1 जनरेशन की ही तो क्रॉस करवा रहे हैं ना, HbS दोनों का क्रॉस करवाओ, क्या रिजल्ट आएगा। देखो यहां HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर, HbA HbS कैरियर, और ये आ गया, ये क्या आ गया, HbS HbS। तो यहां ये जो आ गया ना, ये इसकी हो जाएगी डेथ, इसकी हो जाएगी डेथ, ये होगी लिथेलिटी, ठीक है। और इस वजह से जीनोटाइप में भी चेंज आया। जीनोटाइप में क्या चेंज आया, जीनोटाइप में चेंज आया कि जहां जीनोटाइप 1:2:1 होना चाहिए था, वहां जीनोटाइप अब क्या होगा, वहां जीनोटाइप 2:1 रह गया। तो लीथल जीन का कोई भी केस हो, जीनोटाइप क्या होता है, 2:1, 2:1, ठीक है। ये है क्या, एब्सोल्यूट लिथेलिटी, यानी यहां 100% डेथ होगी, कन्फर्म सल्टेगा बंदा। कब सल्टेगा, डेथ बर्थ से पहले ही, उसका जन्म हुआ उससे पहले ही फाइल क्लोज हो जाएगी, यानी पेट में था, एम्ब्रियोनिक स्टेज थी, उसी टाइम फाइल बंद होगी, ठीक है। तो हमें पीले चूहे कभी देखने को नहीं मिलते, येलो कलर के चूहे हमें कहीं नहीं देखने को मिलते, क्योंकि येलो कब आएगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन आएगी। होमोजाइगस कंडीशन आते ही तो सल्ट ही जाएगा, जन्म से पहले ही सल्ट जाएगा, ठीक है। तो अगर बर्थ होगी भी तो भी मरे हुए डेड इंडिविजुअल की बर्थ होगी, ठीक है। ये क्या है, सबलिथेलिटी, बर्थ के बाद डेथ होती है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन सिकल सेल एनीमिया का इसका सबसे बेटर एग्जांपल है। क्या होता है, ये केस बनते हैं और इनमें जब होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है ना, तो वो डेथ हो जाती है और जीनोटाइप चेंज हो जाते हैं, 2:1 रह जाता है जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या रह जाता है, 2:1। क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो ये बात हुई किसकी, लीथल जीन की, ये बात किसकी हुई, लीथल जीन की। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी, ठीक है। ये होगी लीथल जीन की बात। तो यहां अपनी एलेलिक जीन इंटरेक्शन होती है कंप्लीट, यानी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पोस्ट मेंडलिज्म का पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब पोस्ट मेंडलिज्म का सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना ही, ओके, गुड बाय।